कार्यक्रम सियासी चर्चा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। वक्फ बिल पास होता है और उसके बाद बिहार की सियासत गर्मा जाती है। खासकर जदयू के घर में अब कुछ भी ठीक नहीं है। नीतीश कुमार से एक तरफ मुसलमान खफा हैं, पटना में अलग अलग चौराहे पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार का विरोध शुरू हो गया है। दूसरी तरफ नीतीश के नेता ही उनका साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में अब मुसलमान नेता जो जदयू छोड़ रहे हैं वो कहां जा रहे हैं, किसका दामन थामेंगे, किससे इसको फायदा होगा, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। इसी खास बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। मुसलमान जो नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं, वक्फ बिल पास होता है लोकसभा से, राज्यसभा से, और उसके बाद इसका विरोध और भी ज्यादा होने लगता है और कई सारे मुस्लिम नेता जदयू से अब बाहर हो चुके हैं, जदयू से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में ये कहां जाएंगे, क्या राजद में जाएंगे या फिर कोई और नया घर ढूंढने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये सिलसिला अभी चलेगा, पार्टी छोड़ने का, दूसरी पार्टियों में ज्वाइन करने का। इतना तय है कि वक्फ संशोधन बिल होने के पास बहुत सारे मुसलमानों को जो जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार की छवि के लेके साथ थे, उनको झटका लगा है कि नीतीश कुमार ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो लोग अभी तक अलग हुए हैं उससे नीतीश कुमार के राजनीतिक सेहत के ऊपर कोई अंतर उससे पड़ने वाला नहीं है, छवि को अंतर पड़ रहा है, छवि खराब हुई है। धर्मनिरपेक्ष वाली जो छवि नीतीश कुमार की है उस पर दाग लगा है। बाकी जिन्होंने इस्तीफा दिया उनका ना कोई जनाधार है, न तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो भी है, जो 2020 का आंकड़ा है कि 5% वोट जो है कमोबेश वो एनडीए को मिला था, तो एनडीए का मतलब जेडीयू को ही मिला होगा, मुसलमानों का 5%। तो वो वोट अब क्या करेगा, जो आपका मूल सवाल है कि वो आरजेडी की तरफ चला जाएगा या फिर उसके पास AIMIM का भी ऑप्शन होगा। इस पर एक विचार है, मुसलमानों के भी विचार हो रहा है कि करना क्या चाहिए और इस पर गहन मंथन जारी है। जी, सेक्युलर पार्टी कहलाती है जदयू और ऐसे में नीतीश कुमार ने जब वक्फ का समर्थन किया, हालांकि पसमानदा मुसलमान को और मुस्लिम जो महिलाएं हैं उन्हें इसका फायदा होगा। वक्फ बिल जो पास हुआ है, साफ साफ ये जदयू का भी कहना है, एनडीए भी मुसलमानों को समझाने में लगी है, लेकिन जो मुसलमान हैं वो समझ नहीं रहे हैं और उस पर शहनवाज हुसैन की टिप्पणी भी सामने आई कि जो मुस्लिम नेता जदयू का दामन छोड़ रहे हैं उनके बारे में तो हम और आप जानते तक नहीं है, उनका नाम भी नहीं जाना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ ये मुस्लिम नेता नहीं छोड़ रहे हैं बल्कि मुस्लिम के जो समाज के उनके जो लोग होंगे उनका वोट बैंक कम होगा जदयू में। तो आपको क्या लगता है, क्या वो AIMIM में जाएंगे या फिर तेजस्वी की पार्टी राजद में जाना? देखिए, दोनों को फायदा है, दोनों को फायदा है। कहिए तो आरजेडी को तो फायदा होगा ही, AIMI की लॉटरी भी निकल सकती है। जो ट्रेंड अभी तक देखा जा रहा है और जो गुस्सा है इस बिल को लेकर, ठीक कर रहे हैं शहनवाज हुसैन की, जो हम भी वही बात कर रहे हैं कि जो इस्तीफा हुआ उससे कोई वोट बैंक की राजनीति प्रभावित नहीं होने वाली है, वोट का बहुत इधर उधर होने वाला नहीं है। लेकिन जो नीतीश कुमार की छवि खराब हुई उसकी भी भरपाई नहीं होगी। इसका लब्बो लुभाव इसी वक्फ संशोधन बिल का है। और भी बहुत सारे बिल आएंगे, उसमें भी नीतीश कुमार घेरे जाएंगे। लेकिन मुसलमानों को लेकर जो एक बात आपने कही कि वो समझाया जाएगा, समझने वाली बात नहीं है वंदना जी। किसान बिल को लेकर भी किसानों को बहुत समझाया गया, बहुत फायदे वाली चीज़ थी किसानों के लिए, लेकिन किसान नहीं समझे। तो पसमानदा समाज को फायदा हो रहा है, वो समझ जाएंगे। ये कल्पना करना ठीक नहीं है या मानना ठीक नहीं है, वो ठीक ठाक समझने वाली मामला नहीं है। तो इससे आने वाले समय में राजनीति में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? प्रभाव तो यही होगा ना वंदना जी, की जो छवि है वो खराब हुई है, तो क्या वो वापस सब कुछ ठीक कर पाएंगे? जो मुसलमान का थोड़ा बहुत भी वोट मिल जाता था वो अब नहीं मिल पाएगा। नहीं, वो नहीं मिलेगा। देश का मुसलमानों से मोह भंग हो चुका है एकदम एकदम। जो ये आर पार का फैसला हुआ वक्फ संशोधन बिल को लेके, उसमें वैसे मुसलमान जो नीतीश कुमार की छवि से प्रभावित होकर जेडीयू के साथ थे, उनका मन खट्टा हुआ है, उनका दिल खट्टा हुआ कि नहीं अब यहाँ नहीं रहना है। इसीलिए जो आपका सवाल था कि क्या AIM के तरफ जाएंगे, ओवैसी की तरफ जाएंगे या फिर आरजेडी को उसको पूरा जो 5% वोट इधर उधर जाता था उसका फायदा फिर मिल जाएगा तेजस्वी यादव को। तो इन्हीं दो घड़ों में, और कांग्रेस कितना समेट पाती है,
आपने दो ही की चर्चा की, लेकिन कांग्रेस भी एक इसमें एक हिस्सेदार है, तो कांग्रेस में भी कुछ वोट शिफ्ट हो सकता है। लेकिन जो वोट नीतीश कुमार को मिलता था वो वोट माइनस होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है, वो माइनस होना ही होना। जी, वक्फ को लेकर कई महीनों से विरोध जारी था, लोग धमकी भी दे रहे थे नीतीश कुमार को, कहा जा रहा था कि जदयू से ये उम्मीद नहीं थी और ऐसे में अगर जदयू उसका समर्थन करती है तो इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बावजूद उसके नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुए अपनी बात से और उन्होंने समर्थन दे दिया वक्फ बिल का। और ऐसे में अब क्या उनको डर नहीं लगता या फिर कोई और वजह रही होगी, कोई मजबूरी रही होगी, भाजपा के साथ है एनडीए में, इस कारणवश उन्होंने इतना बड़ा रिस्क उठा लिया? नहीं, देखिए 2020 के जो आंकड़े हैं और 24 चुनाव के जो आंकड़े हैं उसमें साफ है कि मुसलमानों का उतना वोट नहीं मिला नीतीश कुमार को जितना बाहर कहा जाता है। क्या कहा देवेश चंद्र ठाकुर ने, ललन सिंह ने, कि मुसलमान तो हम लोग को जनता दल यूनाइटेड को वोट ही नहीं देते हैं। यही बात कही थी ना दोनों नेताओं ने। तो ये सच्चाई भी है और आंकड़े भी यही बताते हैं कि मुसलमानों का समर्थन उतना नहीं है जनता दल यूनाइटेड को जितना। लेकिन इससे नीतीश कुमार की छवि तो प्रभावित हुई है। बस हम वही उसी पॉइंट पर आ रहे हैं। छवि पर सवाल उठाया गया, कहा जा रहा है कि दूध और मिश्री जैसा रिश्ता हो गया है। पप्पू यादव ने बता दिया है कि भाजपा के अब नीतीश कुमार हो गए, बस कहने को जदयू पार्टी बची है। उसी लाइन पर इन चीज को देखने की जरूरत है कि वक्त बिल तो एक बहाना है वोट का, लेकिन जो नुकसान असल में हुआ वो नीतीश कुमार के इमेज को हुआ है। वोट से बहुत ज्यादा जनता दल यूनाइटेड को नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है छवि का। जो नीतीश कुमार की यूएसपी है धर्मनिरपेक्ष सरकार की, धर्मनिरपेक्ष नेता की, नीतीश कुमार को अलग इसलिए ना माना जाता है कि अलग तरह के नेता है, इन्हीं सब कारणों से। और जब उसी पर दाग लग गया तो फिर तो आप सब नेता की तरह भी हो गए। यही सबसे बड़ा खतरा नीतीश कुमार को हुआ है इसमें। और यही कारण है कि जब से वो एनडीए में गए हैं और 2025 चुनाव की बात जब से शुरू हुई है, जब से ये साल की शुरुआत हुई है, तभी से बिहार में हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी खूब हो रही है। कभी कोई बाबा आ जा रहे हैं, कभी रामनवमी पर कहीं बवाल शुरू हो जा रहा है, कहीं नमाज पढ़ने पर कोई कह दे रहा है कि आप कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़िए। तो क्या ये नीतीश कुमार की छवि जो प्रभावित हो रही है वक्फ का समर्थन करने से, और उन्हें कहा जा रहा है कि भाजपा की बोली नीतीश कुमार बोलने लगे, इससे बिहार का माहौल भी बिगड़ने लगा है? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए 25 का चुनाव एकदम साफ मानिए वंदना जी, भाजपा जो है वो हिंदुत्व के नाम पर लड़ेगी। विकास नीतीश कुमार का एजेंडा है, लेकिन भाजपा का एजेंडा उग्र हिंदुत्व रहेगा, हिंदुत्व रहेगा, और उसी के नाम पर वो चुनाव लड़ेगी। जो प्रयोग हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, वही सारा प्रयोग जो दिल्ली में हुआ, वही सारा प्रयोग जो है आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा। इसलिए ये मान के चलिए कि आपको हिंदू मुसलमान का नारा आपको गूंजेगा ही पूरे चुनाव में, आपको वो आपको सुनने को मिलेगा। चाहे वो कब्रिस्तान का मामला हो, घेराबंदी का मामला हो, मंदिर का मामला हो, मस्जिद का मामला हो, वक्फ बिल का मामला हो, समान नागरिक संहिता का मामला हो, तमाम तरह के इशू आपको 25 के चुनाव में बिहार को सुनने को मिलेगा। क्योंकि भाजपा जानती है इसी मामले को लेकर वो चुनाव में आगे रह सकती है दूसरे पार्टियों से, इसीलिए अपने इस प्रयोग को वो बिहार में भी लागू करेगी। और जो माहौल आप बता रही है बन रहा है, उसका फायदा भी भाजपा को मिलेगा, इसमें भी दो मत नहीं है। तो सर ये सारी चीजें सबको नजर आ रही हैं, हम हो, आप हो या बिहार की जनता हो जो नीतीश कुमार को अच्छे से जानती है, लेकिन क्या जदयू में कई ऐसे चेहरे हैं, ललन सिंह को हम देख ले या फिर खुद नीतीश कुमार भी काफी पुराने खिलाड़ी रहे हैं, तो क्या उनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है कि उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उनकी छवि खराब की जा रही है? देखिए बहुत बार क्या होता है वंदना जी, आपको जानते हुए अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है, आप चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पाते। इससे नुकसान है सर जदयू को? निश्चित तौर पर नुकसान है। ये नुकसान क्यों झेल रहा है पार्टी? अब देखिए जब पार्टी का नियंत्रण, पार्टी का कंट्रोल जब आपके हाथ से छूटने लगेगा या कमजोर होगा तो उसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। अभी नीतीश कुमार जिस सिंडिकेट कॉकस से घिरे हुए हैं उसमें तो ज़्यादा भाजपा के पक्षधर लोग हैं, तो स्वाभाविक है भाजपा की बात बोलेंगे। क्या कहा पप्पू यादव ने, आपने अभी तुरंत मिश्री और चीनी वाला उदाहरण दिया, तो भाषा तो वही बोलेंगे। तो नीतीश कुमार, हमने कहा ना कि चाह के भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पार्टी में पहले जितनी मजबूत थी उनकी पकड़, फिलहाल ये एक सच्चाई है कि वो पकड़ आज के तारीख पे नीतीश कुमार की नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं, देखिए अब
बिहार में नीतीश कुमार को लेकर जो बात कही जाती थी कि हिंदू मुसलमान की राजनीति नीतीश तो नहीं करते, लेकिन अब उनकी छवि पर दाग जरूर लग गया है। वक्फ के कारण मुसलमान नाराज हो गए हैं और मुस्लिम नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं। राजद में भी जा सकते हैं और वैसी का दामन भी थाम सकते हैं। आने वाले चुनाव में ये साफ हो जाएगा तस्वीर और उसके बाद समझ में आएगा कि किससे इसका फायदा पूर्ण रूप से मिलता है। बाकी आप इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।